तो अंडा के ने कितने गौड़ नियम दिए बताओ? 5। फिर क्या है? बहू की आंशिक आत्मा की मानसिक स्थिति का परिवर्तन सही है आचार्य जी। बहू की आंशिक आत्मा की मानसिक स्थिति का परिवर्तन सही है आचार्य जी। बहू की आंशिक आत्मा की स्थिति का परिवर्तन सही है आचार्य जी। क्या लिखी हो? बहू की आंशिक आत्मा की मानसिक स्थिति का परिवर्तन सही है आचार्य जी। पहला है आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम। क्या है? बहु प्रतिक्रिया का अंडा ने को 8 नियम दिए हैं, उसमें 3 मुख्य नियम हैं, 5 गौड़ नियम है। और उन 5 गौड़ नियम में पहला है आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम। ये क्या नियम बताता है बताइए? किसी भी चीज यानी नए कार्य को जब हम सीखते हैं तो क्या करते हैं? बहु प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया? पहले तो ये प्रश्न बनता है, स्पेशल बनाता है वो। बहु प्रतिक्रिया का नियम किसने दिया? यानी बहु प्रतिक्रिया का नियम बहुत सी प्रतिक्रियाओं द्वारा सीखना, ये है। यानी किसी भी नए कार्य को जब हम सीखते हैं, किसी भी नए कार्य को जब हम सीखते हैं तब क्या करते हैं? बहुत सी प्रतिक्रियाओं को करते हैं, बस ये है। यानी नया कार्य सीखते हैं तब अनेक क्रियाएं करते हैं। जैसे बताओ, नया कार्य सीखते हैं तब अनेक कार्य करते हैं। जैसे बताओ, जैसे हम लोगों ने जब प्रयोग पढ़ा था तो बिल्ली ने दरवाजा खोलना सीखा था, तो उसके लिए क्या किया था? बहुत सी प्रतिक्रियाएं की थी, बिल्ली सीखी थी। इसलिए बहुत प्रतिक्रिया का नियम कहता है कि नए कार्य को जब हम सीखते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सी क्रिया करनी पड़ती है। बहुत सी क्रिया करके हम सीख सकते हैं। ये आपका है बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है आपका आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या है? यहाँ पे लिखा है आंशिक क्रिया का छोटे छोटे यानी किसी कार्य को अगर कोई कार्य कठिन लग रहा है या बड़ा लग रहा है तो उसका क्या करो आप? छोटे छोटे अंशों में उस कार्य को बड़े ही आसानी से सीखा जा सकता है। जैसे मान लो, जैसे क्या है, जैसे हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में बहुत सारी किताबें होती, बहुत सारे चैप्टर होते हैं। उनको जब हम धीरे धीरे अपना शॉर्ट नोट तैयार कर लेते हैं, इसी क्रिया के द्वारा करते हैं। कौन सी? आंशिक क्रिया के द्वारा। एग्जाम की तैयारी में से ये बहुत अच्छा नियम है जो एग्जाम की तैयारी में हमारे काम आता है। कौन सी? आंशिक क्रिया का नियम। यानी परीक्षा की तैयारी करने पर पूरी पुस्तक को क्या कर लेते हैं हम? छोटे छोटे उसके नोट्स बना लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ लेते हैं। हाँ, इसका एक होता है पूर्ण से अंश की ओर। यही जो है कौन सा रूल देता है? कौन सी शिक्षण नीति है? पूर्ण से अंश की ओर। जब हम लोगों ने शिक्षण विधियाँ सीखी थी उसमें एक थी पूर्ण से अंश की ओर। जब हम किसी, जैसे मान लो पेड़ के बारे में, तो हमने पूरे पेड़ के बारे में सीखा था, उसके बाद उसके हिस्सों के बारे में। तो यही कह रहा है कि पूरा पेड़ सीख के क्या करो, या उसके हिस्सा थोड़े थोड़े सीख लो, छोड़ लो। अगला कौन सा है आपका? आत्मीकरण का नियम। बताइए क्या होता है? आत्मीकरण का नियम क्या होता है?
आत्मीकरण का नियम होता है किसी पुराने ज्ञान को, ये क्या है, पुराने ज्ञान को कैसा बना लो, स्थायी बना लो। पुराने ज्ञान का क्या करके आत्मीकरण करके उसको नए ज्ञान से जोड़ दो, ये होता है आपका आत्मीकरण। ये होता है आपका, ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। कौन सा होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसको हम समझते हैं, वो ये कह रहा है कि किसी नए चीज को जब हम लोग सीखते हैं तो जो हमें ज्ञात है, क्या है, जो हमें ज्ञात है उसका पहले आत्मीकरण करो, उसको पहले समझो, उसी को धीरे धीरे अज्ञात से जोड़ते जाओ। पुराने से ही हमारा ज्ञात जो है वो स्थायी अंग बन जाएगा। ये सीखने में बहुत मदद करता है। पहला कौन सा है, बहुत प्रक्रिया का नियम। दूसरा कौन सा है, ये बहुत प्रक्रियाओं के द्वारा हम सीखते हैं, आंशिक टुकड़ों में सीखते हैं और पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर सीखते हैं। अगला है मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम क्या है, एक कहावत सुनिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जी। ये होता है मानसिक। अगर आपने मन में बना लिया कि हम इसे नहीं सीख पाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ये कह रहा है कि अगर मन की मनोवृत्ति क्या है, जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी आप उतना ही सीख पाएंगे। ठीक, यानी वो ये कह रहा है किसी चीज को सीखने के लिए आपकी मनोवृत्ति, हम लोग मनोवृत्ति से सीखते हैं। इच्छा, आपकी इच्छा कितनी है सीखने की, यानी जितनी इच्छा होगी उसी अनुपात में हम सीखते हैं। कैसे कैसे सीखते हैं, बहुत चीज़ों द्वारा सीखते हैं, टुकड़ों में बांटकर सीखते हैं और पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर सीखते हैं और अपनी मनोवृत्ति के आधार पर सीखते हैं। कितना हमें सीखना है, हमें गणित नहीं सीखना है तो कतई नहीं सीख पाओगे। अगर पूरी ताकत लगा दो, पूरी मनोवृत्ति के साथ सीखो तो सीख जाओगे। इतना। अगला नियम है आपका सहाचार परिवर्तन का नियम। सहाचार परिवर्तन का नियम सहाचार परिवर्तन के नियम समझने के लिए समझो, जो साइकिल चला रहे हैं हम लोग, साइकिल से क्या सीख सकते हैं, ये यानी पुरानी प्रक्रियाओं, काफ़ी पहले आपने कोई क्रिया की है उसी के समान यानी उसी स्थिति में करना। सहाचार परिवर्तन का नियम क्या है, उदाहरण दिया इसने, जब एक माँ जिसका पुत्र उससे दूर चला गया तो उसकी अनुक्रिया कैसे हुई, रोना हुई। जैसे किसी माँ का पुत्र चला गया, अब वो तो चला गया, उसने क्या किया, कुछ दिनों बाद उसकी फोटो देखी, तब उसकी अनुक्रिया क्या होगी, रोना ही होगी। यानी पहली जो उसने प्रक्रिया की है, पहले कभी की गई क्रिया को उसी समान दूसरी स्थिति में करना, ये आपका होता है सहाचार परिवर्तन का नियम। ये आपका मन के आ रहे थॉर्नडाइक ने कितने और नियम दिए, यहाँ से दो प्रश्न बन जाते हैं। थॉर्नडाइक ने पहला प्रश्न आपका बनेगा, थॉर्नडाइक ने कितने गौर नियम दिए, 5। यह गौर नियम किसने दिए तो आप बताएंगे। ये सीखने के नियम है और सीखने के 5 नियम दिए हैं। उसके एक जगह बहुत ही आंशिक आत्मा की मानसिक स्थिति का परिवर्तन, सही आजादी। ठीक है, बहु की यानी पहला ये आपका ये है बहु प्रक्रिया का नियम। बहु प्रक्रिया का नियम ये बताता है हमें, यानी जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं उसमें कई क्रियाएं करके उस काम को सीख जाते हैं। जैसे बिल्ली ने बहुत सी प्रक्रियाएं की थी, सबसे क्या मिल गया था, भोजन। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ गया था कि बिल्ली तुरंत क्या कर लेती थी, लीवर दाबती थी और भोजन ले लेती। दूसरा है आपका आंशिक क्रिया का नियम। क्या है आंशिक क्रिया का नियम? ये क्या बताता है, किसी काम को सीखना है, कोई काम बड़ा है तो उसके आप क्या कर लो, उसे अंशों में बांट लो, उसे टुकड़ा में बांट लो, उस टुकड़ा से क्या करना है, सीखना है। जैसे तैयारी हम लोग करते हैं
तैयारी में जैसे तो तैयारी जब हम लोग करते हैं तो तैयारी करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 13 विषय हैं तो हम लोग सोचते हैं पहले हिंदी खत्म कर लेंगे, फिर गणित खत्म कर लेंगे, हैं। तो ये आपका आंशिक क्रिया का नियम है, पूर्ण पहले पूर्ण से अंश की ओर चलना चाहिए। और तीसरा है आपका आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम क्या था? आत्मीकरण का नियम है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो हमें ज्ञात है, जो हमें ज्ञात है, जो हम जानते हैं, जो हमारा पूर्व ज्ञान है, उसका पहले हम आत्मीकरण करें और उस आत्मीकरण से हम लोग अज्ञात की ओर चलें। ये हमारा आत्मीकरण का नियम बताता है। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। मानसिक विन्यास का नियम, मानसिक विन्यास का नियम ये है आपका मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपने अपने मन में बना लिया, आपकी मनोवृत्ति कितनी है, सीखने की इच्छा कितनी है, उसी अनुसार हम सीखते हैं, उसी अनुपात में हम लोग सीखते हैं। अगला आपका है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का क्या है? ये आपका नियम ये है, किसी पूर्व क्रिया को किसी नई स्थिति में दोहराना, यही तो है साहचर्य परिवर्तन का नियम। उदाहरण क्या था इसका? उदाहरण था कि एक माँ का बच्चा जब कहीं चला गया था, कुछ दिनों बाद उसने उस बच्चा की फ़ोटो देखी और फ़ोटो देखने के बाद जब बच्चा गया था तो माँ रोई थी और फ़ोटो देखने के बाद भी माँ रोई। ये आपका साहचर्य परिवर्तन का